बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2025 में क्या एक बार फिर नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे? आखिर नीतीश सरकार के आगे लालू परिवार का एक एक किला कैसे ढह गया? 7 अगस्त को ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से तेजस्वी की नींदें उड़ गई है? सवाल है कि क्या चुनाव से पहले ही लालू परिवार चुनावी मैदान छोड़कर भाग जाएंगे और राहुल गांधी खुद भी हाथ मलते रह जाएंगे? एसआईआर से लेकर आंतरिक कलह और बिहार के राजनीतिक मैदान में लालू परिवार कैसे सब कुछ खो चुका है, ये आज एक एक करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। राजनीतिक रुझान और पंडित भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर कोई संशय नहीं करते। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 9 बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और आज तक उस गद्दी पर है। चाहे विपक्ष की कुर्सी पर कोई हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। उनके राजनीतिक कद के आगे बड़े बड़े सुरमा भी बौने रहे। नीतीश कुमार के साम दाम दंड भेद की नीति और तेज तर्रार व्यक्तित्व ने विपक्ष को बार बार चुनौती दी है। जी हाँ, और बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी दंगल में भी नीतीश कुमार अब हर पैतरा आजमा रहे हैं। वो सत्ता पर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए बीजेपी की गठबंधन में हर संभव तैयारी में जुटे हैं, जिसके लिए वो फूंक फूंक कर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इधर इन सब के बीच विपक्ष की भूमिका वाले लालू परिवार के पास चुनाव से पहले ही राजनीतिक विसात खोने का डर सता रहा है। प्रतिष्ठा के इस युद्ध में लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव के सामने कई बड़ी चुनौतियां आ गई है। जहां मौजूदा समय का आकलन करे तो कोई भी ताकत इस आफत को रोक नहीं सकती। 7 अगस्त लालू परिवार के लिए डरावना समय लेकर आएगा। बहरहाल इस पर बात करें उससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिससे बिहार के विकास में रफ्तार लगेगी। जबकि पिछले दिनों सीएम ने राज्य में शिक्षक नियुक्तियों को लेकर डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत अब शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जबकि मुख्यमंत्री ने 30 दिन के अंदर अंदर 6 बड़ी घोषणाएं की हैं, जहां पेंशन सैलरी बढ़ाई गई है। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने राज्य के सभी वर्गों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश की है। बहरहाल मुख्यमंत्री के इस ट्रम्प कार्ड की वजह से विपक्ष का खेमा इसका कोई काट नहीं निकाल पा रहा है। जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हाल ही में एसआईआर मामले के जाल में खुद ही फंस गए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची की गहन जांच पड़ताल करा रहा है। एसआईआर की यह प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई है। एसआईआर के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल सहित आईएनडीआईए में शामिल अन्य विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोला हुआ है। इसी कोशिश में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कह दिया कि उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। उन्होंने मीडिया को अपना EPIC नंबर दिखाते हुए कहा कि मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है। चुनाव आयोग ने तत्काल ही जानकारी दी कि तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में शामिल है। तेजस्वी यादव ने जो EPIC नंबर दिखाया वो फर्जी है या फिर उनके पास 2 ID है। चुनाव आयोग ने इसके लिए तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। इसके अलावा लालू परिवार के लिए चुनाव से पहले आंतरिक कलह ने खेल बिगाड़ा है। बिहार की सबसे पावरफुल फैमिली उलझ गई है। चुनाव से पहले सियासत के लिहाज से ये एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है और उनके साथ पारिवारिक संबंध भी तोड़ दिए गए हैं। इसके पीछे की वजह तेज प्रताप का एक महिला के साथ वो तस्वीर थी जिसे उनकी गर्लफ्रेंड होने का दावा किया गया। ऐसे में ये तस्वीर तेज प्रताप के अकाउंट से शेयर किया गया, जिसकी वजह से लालू यादव चारों तरफ से घिर गए। अब कई मीडिया इंटरव्यू में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच खटास नजर आ रही है, जबकि तेज प्रताप यादव ने बिहार की सियासत में बड़ा धमाका करते हुए नई राजनीतिक पार्टी टीम तेज प्रताप के गठन का ऐलान किया।
बहरहाल अब आपको बताएं कि चारा घोटाले में दोषी लालू प्रसाद यादव फिलहाल जेल से बाहर हैं, क्योंकि उन्हें चारा घोटाले के सभी मामलों में जमानत मिल गई है जिनमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। ऐसे में अब लैंड फॉर जॉब केस में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में एफआईआर खारिज करने से इनकार कर दिया और केस की सुनवाई से भी इनकार कर दिया। इस घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। याचिका में लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। लालू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वो इस मामले को जल्दी टेकअप करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में ताजा जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के वकील ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में पहले से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल है, जिसकी सुनवाई 7 अगस्त को होनी है, जिसमें कोर्ट आरोप तय कर सकता है। लालू प्रसाद यादव के वकील बीते शनिवार को कोर्ट से अनुरोध करते नजर आए कि उनके मुवक्किल के खिलाफ सुनवाई को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। बहरहाल अब सवाल है कि 7 अगस्त को लालू परिवार की किस्मत कोर्ट क्या लिखने वाली है। आरजेडी को इससे कितना नुकसान होगा, या फिर यहां कोई राहत की जगह या कोई गुंजाइश नजर आ रही है। वहीं लालू परिवार पर घिरे इन सभी संकट के बीच क्या इन सब में नीतीश कुमार को एक बड़ा फायदा होगा जो वोट में तब्दील होगा और शायद नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन जाए। बहरहाल ये सब 7 अगस्त के बाद निर्भर करता है। वहीं जो जनता है, जो जनार्दन है, जो वोट देगी, काम पर वोट देगी, वो ये देखेगी कि क्या नीतीश कुमार इतने सालों में उनके जो फायदे हैं उनका फायदा करवा पाए हैं या नहीं। ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।